नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन नंबर पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है और ये घोषणा करी है कि 2000 के नए नोट मार्केट में नहीं रहेंगे। जिनके भी पास ये 2000 के नोट है वो अभी फिलहाल चलन में है, लेकिन 30 सितंबर तक इन सभी को बैंक में जमा करवा दीजिए। इसके बदले में आपको 500 के नोट मिलेंगे और आप एक बार में 10 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब से ये खबर पब्लिकली आई है 2000 की नोटबंदी की, तब से खलबली मची हुई है। सभी के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार क्यों बंद हुई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीतिक पार्टियों को पड़ रहा है। आखिरकार इन पार्टियों को क्या मुश्किल आन पड़ी है? क्या इन्होंने नोटों का बहुत बड़ा महल बना के रखा हुआ था? सवाल ये भी है कि आखिरकार मोदी सरकार के सामने ऐसी कौन सी जानकारी आ गई जिसके आधार पर ये डीमोनेटाइजेशन पार्ट 2 किया गया। और आपको बताएंगे किन कारणों के चलते इस नोट को बंद किया गया और आखिरकार कितनी तैयारियां थी इस नोट को बंद करने की। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है काला धन। काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी को बड़ा साधन माना जाता है। जैसे ही नोटबंदी होती है, पुराने नोट जमा किए जिन लोगों ने होते हैं उन्हें वो नोट बाहर निकालने पड़ते हैं, बैंकों तक लाने पड़ते हैं और काला धन रखने वाले लोग पकड़ में आ जाते हैं। और हाँ, जो कांग्रेस पार्टी आज रो रही है इस नोटबंदी के लिए, उसको बता दें, पहली बार देश में नोटबंदी नहीं हुई है। इससे पहले पहली बार अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश राज में करी गई थी नोटबंदी और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने नोटबंदी करी थी। इसी बात को देखते हुए उस समय 5000 और 10,000 के नोट पब्लिक डोमेन में थे। और जो कांग्रेस आज मोदी सरकार की डिमोनेटाइजेशन पर सवाल उठा रही है, उसी कांग्रेस सरकार के शासनकाल में इस देश में जो नोट पब्लिक डोमेन में थे 5000 और 10,000 के, उन्हें खत्म किया गया क्योंकि उससे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था। आप इमेजिन करिए, 10,000 का नोट, आज के समय में 2000 का नोट सबसे बड़ा है। जहां पर हमें 2000 के खुले नहीं मिलते, लेकिन मोरारजी देसाई के राज में 5000 10,000 के नोट थे। भ्रष्टाचार में इस्तेमाल हो रहा था, काला धन जमा पूंजी में इस्तेमाल हो रहा था। मोदी सरकार आई, उस समय मोदी सरकार ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया। देश के अंदर काला धन आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे, आतंकवादियों के द्वारा बड़े नोट इस्तेमाल हो रहे थे, वहीं ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। 2000 के नोट एक बड़े बड़े बैग में करोड़ रुपए यूं देश के बाहर जा रहे थे। तो मोदी जी ने यह तय किया कि अब ये नोटबंदी होनी चाहिए। लेकिन पहले जब नोटबंदी हुई थी उस समय तैयारी आधी थी, क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोग बैठे थे, जनता को प्रॉब्लम्स हुई, जनता के सामने उस तरीके की चीजें नहीं आई, सहूलियत जनता को नहीं मिली। लेकिन अब आप अंदाजा लगा लीजिए, पिछले 6-7 महीनों से एटीएम के अंदर से 2000 के नोट नहीं निकल रहे हैं। बैंकों में ये जानकारी पहले पहुंचा दी गई कि जैसे ही आपके पास 2000 का नोट आए, आप उसे आरबीआई में जमा करवा दीजिए। यानी कि ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। आरबीआई से ये नए नोट छपने बंद हो गए थे, नए नोट आगे जारी नहीं हो रहे थे। और किसी भी नोट की उम्र 5 साल की होती है, आप सभी जानते हैं। 2017 में पहली बार ये नोट छपे थे, आखिरी नोट 2000 के छपे थे 2017 में, और अब 2023 चल रहा है। तो अब इस नोट की उम्र भी खत्म हो गई है, टाइम भी पूरा हो गया है और इसीलिए इस नोट को बंद कर दिया गया है। और ये 2000 का मुद्दा पहली बार हमारे बीच में नहीं उठा है। स्वामी रामदेव ने पहले भी इस एक मुद्दे को उठाया था और बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था संसद के अंदर और कहा था ये 2000 का नोट है, ये जब पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के यूज में नहीं है, क्योंकि आमतौर पे 2000 का नोट नहीं होता है और आ भी जाता है तो उसे बहुत मुश्किल होती है। सहूलियत के साथ ये नोट खुला नहीं होता है, दुकानदार के पास कभी कभी 2000 का खुला नहीं होता है। अब ऐसे में उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब आम आदमी 500 और 1000 का नोट इस्तेमाल करता है तो इस 2000 के नोट की जरूरत किसको है। सुशील मोदी ने जब ये मुद्दा संसद में उठाया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो 2000 का नोट है ये ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन का व्यापार करने वाला, ड्रग्स की तस्करी करने वाले, जिहाद फैलाने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, ये मुद्दा उठा था और राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। इसका उदाहरण है पश्चिम बंगाल में, जो हम सभी ने देखा। ममता बनर्जी के भतीजे ने जिस तरीके से नोटों का एक जमावड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो किस लिए इकट्ठा किया हुआ था? आने वाले चुनावों के लिए। चुनावों में प्रचार में ये पैसा लगाया जाता है और लोगों को घूसखोरी दी जाती है और तमाम तरीके से नोटों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए भ्रष्टाचार करने का एक इजी स्रोत बन गया था ये 2000 का नोट। रिश्वत लेनी है 2000 की गड्डी, देनी है 2000 की गड्डी और एक बैग में करोड़ रुपए छोटी छोटी गड्डियों में आ जाता था। ये भ्रष्टाचार राजनीतिक दल कर रहे थे। चुनाव है, चुनावों में नोटों का इस्तेमाल सरेआम हो रहा था और इसीलिए सुशील मोदी ने ये सवाल उठाया था संसद के अंदर और इसी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखा जा रहा था इस पूरे मुद्दे का। और ये तैयारी इस लेवल की थी कि 2000 के नोट जब भी बैंक में जाते थे तभी जमा कर लिए गए थे। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? कांग्रेस पार्टी को है। चुनाव है राजस्थान और मध्य प्रदेश में और इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस नोटबंदी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को हो रही है। उत्तर प्रदेश में ईडी ने छापा मारा था जिसके अंदर सपा से जुड़ा हुआ एक इत्र का व्यापारी था जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। पश्चिम बंगाल का मुद्दा मैंने आपको बता दिया। ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी उनकी खासम खास थी। उनके घर से करोड़ों रुपए का चिट्ठा निकला था और उसने कहा था कि ये पैसा मेरा नहीं है। 29 करोड़ का कैश, 50 लाख का सोना। अर्पिता मुखर्जी को पकड़ा गया तो मैडम ने कहा मेरे पैसे नहीं है, ये पार्थ चटर्जी और बाकी मंत्रियों ने एक तरीके से स्टॉक जमा करके रखा हुआ था आने वाले चुनावों के लिए। मेरे घर को बैंक बना दिया था और मेरे फ्लैट को एज अ बैंक यूज किया गया था। मेरे फ्लैट पर ताला लगा हुआ था, नोटों की गड्डियां आके रखते थे और मेरे फ्लैट को एज अ बैंक यूज किया करते थे। अब यहाँ पर हम किसी पार्टी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा इस नोटबंदी से दिक्कत हो रही है। क्यों कांग्रेस पार्टी को इस नोटबंदी ने इतना ज्यादा झकझोर के रख दिया है? क्यों कांग्रेस पार्टी को इतनी दिक्कत हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं 2000 नोटों के महल बना बनाकर इकट्ठे तो नहीं कर रखे थे? क्या कांग्रेस पार्टी ने आने वाले चुनावों के लिए 2000 के नोटों के फ्लैट्स को भर के नहीं रखे हुए थे? आप खुद सोचिए, एक टीएमसी पार्टी जो केवल पश्चिम बंगाल में राज करती है, जो 2024 के चुनावों की 2022 से तैयारी कर रही है, यानी कि कई सालों से ये पार्टियां प्रिपरेशन कर रही हैं, नोटों के बंडलों का पूरा पूरा महल बना रही है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, आप इमेजिन करिए उसने कहां कहां और कितना 2000 का नोट इकट्ठा कर रखा होगा, ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और जब आपने इमेजिन कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों बौखलाई हुई है। मेरे इतने व्यूवर्स हैं, आप बता दीजिए आपके घर में कितने 2000 के नोट हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है ये नोट बंद होने से? लेकिन हाँ, यदि आपके पास करोड़ों रुपए रखे हैं तो आपसे पूछना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया और आपने घर में क्यों रखा, क्योंकि घर में इतना कैश रखने की एक लिमिट होती है और जो आम व्यक्ति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जान के अचंभा होगा कि आज के समय में 31 मार्च 2018 के ये आंकड़े हैं, 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में भारत के अंदर थे। 31 मार्च 2023 का जो आंकड़ा मैं आपके रखूंगी, ये आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। तो आज 31 मार्च 2023 में जो नोट 2000 के सर्कुलेशन में है वो 3.62 लाख करोड़ है, यानी कि पूरे बाजार में, मार्केट में जितने लोग छापे गए उसका 10% लगभग रह गया है। अब ये 10% के जो लोग हैं, उसके अलावा बाकी के जो 90% है वो नोट कहाँ है? 2018 में आरबीआई ने इस नोट की छपाई बंद कर दी थी। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये तय हुआ कि ये नोट वापस लिए जाए, क्योंकि 5 साल एक नोट की उम्र है। 18 में लास्ट छपाई हुई थी, 2023 चल रहा है, 5 साल हो गए हैं। ये नोट जो है बैंक में आते रहेंगे, हम जमा करते रहेंगे, जिसे चाहिए उसे हम 500 और 100 के नोट देते रहेंगे। लेकिन जब ये नोटबंदी हुई है, इस नोटबंदी को लेकर आप सोचिए, जो आंकड़े संसद में पेश हुए हैं वो बता रहे हैं कि 2000 के जो नोट हैं, जो बाजार में हैं, 181 करोड़ नोट। अब आप सोचिए 81,000 करोड़ नोट कहाँ है?
कहाँ गए हैं वो, क्योंकि बैंक के पास नहीं आ रहे हैं। तो क्या राजनीतिक पार्टियों ने ये पैसा प्रचार प्रसार में लगाने के लिए, नेताओं को खरीदने के लिए, नेताओं को बेचने के लिए, घूसखोरी के लिए, क्या ये नोट जमा कर रखे हैं? क्या नेताओं ने इन नोटों के बड़े बड़े घर बना रखे हैं? तमाम तरीके के सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं इस नोटबंदी के दौरान। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इस 2000 के नोट का इतना बड़ा भवन बना रखा है जो कांग्रेस पार्टी अब इस नुकसान को हजम नहीं कर पा रही है। और जब ईडी की छापेमारी होती है तो इसमें आप देखेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जब पार्थ चैटर्जी के पास से 29 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, उसे मिनी ट्रक में भरकर ले जाया गया। इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे पड़े और ईडी की कार्यवाही अभी भी चल रही है। अब इस पूरे मामले में ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये नोट तस्करी में इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, आतंकवाद में इस्तेमाल होते हैं। ये नोट कहाँ से आ रहे हैं, इन नोट को ट्रेस करना बहुत ज्यादा कठिन काम है। इसका केवल एक ही तरीका है, जब सरकार के पास ये आंकड़े आ गए हैं, 181 करोड़ के नोट जो है बाजार में जमा कर रखे हैं अपने पास, बाहर लाने का एक ओनली तरीका है नोटबंदी कर दीजिए। अब ये 181 करोड़ 2000 के नोट जो लोगों के पास है, अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे आतंकवादी हो, ड्रग माफिया हो, गुंडा हो, राजनेता हो, कोई भी हो, अब उसकी मजबूरी है कि 30 सितंबर तक इस पैसे को बैंक में लाएं। बैंक में लाएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा, एक बार में लाएंगे तो 10 नोट ही जमा होंगे। और जो पहले लोगों ने जमा कर दिए थे, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसे लाइन में खड़ा कर दिया, किसी गरीब को, किसी को दे दिए। अब ये खेल कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार हो गई है, प्री प्लान हो गई है। आपका आधार कार्ड लिंक होगा, उसकी एंट्री होगी और इससे पता लग जाएगा कि अगली बार आप दोबारा आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे पहले आपने एक ही व्यक्ति को भेजकर 20-20 बार पैसे जमा करवाए थे, अब वो नहीं चलेगा। और जैसे ही आपने 3 लाख की लिमिट पार करी नोट जमा करने की, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आखिरकार ये पैसा आपके पास कहां से आया। और यदि आप किसी और के नोट बदल रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो किसी और के पाप का घड़ा अपने सर पर नहीं फोड़िएगा। कोई आपको लालच भी दे तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि अब खेला बहुत बड़ा हो चुका है और इस खेले का अंजाम भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब इन राजनीतिक पार्टियों के पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो आप इन्हें बैंक में जमा करिए, और बैंक में जमा करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर इस पूरे धन को आग लगा दीजिए, या नाले में फेंक दीजिए, या गटर में फेंक दीजिए, जैसा कि पहले कई लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं। और ये जो 2000 के नोट की नोटबंदी हुई है, इससे हमारे बीच में काले धन की सच्चाई जरूर सामने आएगी। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। नमस्कार।